आजा बेटा सुरभि, जल्दी से आजा। मैंने आटा गूंथ दिया है, तेरे पापा आते ही होंगे ऑफिस से। अरे क्या माँ, मैं आटा गूंथ देती ना। हर रोज रोटियां ही क्यों बनवाती हो मुझसे? ताकि ससुराल जाकर तू नाक ना कटाए हमारी बेटा। आटा तो तू बढ़िया ही गूंथ लेती है, बस रोटियां ही तेरी टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं। अब रोज बनाएगी तभी तो तेरा हाथ बैठेगा ना बेटा। उफ, बाप रे बाप, रसोई तो उबल रही है गर्मी से, और ऊपर से गैस के पास में इतनी सारी रोटियां बनानी है। अरे बेटा, कितनी रोटियां बनानी हैं? 4 तेरे पापा की, 3 मेरी और 2 तेरी, बस 9 ही तो सेकनी है रोटियां। तो 9 रोटियां क्या कम होती है माँ? ना बाबा ना, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने अपना फेशियल करवाया है। अब इतनी गर्मी में गैस के पास खड़ी रहूंगी तो पिंपल निकल आएंगे ना मेरे चेहरे पे। हे भगवान, ये आजकल की लड़कियों के कितने नाटक हैं। जरा कोई हमसे पूछो, तुम्हारी उम्र में चूल्हे पर एक टाइम की 40-50 रोटियां बनाई हैं मैंने, जब ससुराल में पूरा परिवार एक साथ रहता था। हाँ, तो आपका भी ससुराल कितना बढ़िया था। मस्त पहाड़ों के बीच में, जहाँ कभी गर्मी ही नहीं पड़ती थी, ऊपर से स्नोफॉल के मज़े ही अलग से। वाह वाह वाह, कितना मज़ा आता होगा ना। तुझे तो ऐसा ही लगता है, पहाड़ों पर बड़ा मजा आता है। तो ठीक है, कल ही तेरी मौसी से बात करती हूँ कि वहीं कोई लड़का ढूंढ ले पहाड़ों पर, वहीं बनेगी तेरी ससुराल। हैं? सच में माँ? ये तो एकदम धांसू आइडिया है, लेकिन ये पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ठीक है, तो फिर ये तय रहा, आप मासी से आज ही बात करो और उनसे कहो कि ससुराल कैसा भी हो चलेगा, लेकिन मेन शर्त तो यही है कि लड़का वही का रहने वाला हो और उसका घर एकदम टॉप पर होना चाहिए। वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। स्नोफॉल देखने के लिए छुट्टी भी लेने की कोई जरूरत नहीं है और इस सड़ी गर्मी से राहत भी मिल जाएगी। सच में मजे ही मजे। चलो माँ, रोटियां बनाओ, तब तक मैं ये डिसाइड करती हूँ कि रिसेप्शन में क्या पहनना है। ये कहकर सुरभि हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्या हो गया है इस लड़की को, एकदम बावली है। खैर चलो, रोटियां तो मुझे ही बनानी पड़ेंगी। मैडम तो गई अपनी पहाड़ी ससुराल के सपने बुनने। अरे कौन जा रहा है पहाड़ी ससुराल? कम से कम हमें तो बता दो। अजी, मेरा तो कोई मन नहीं है, ना अपने ससुराल जाने का, ना आपको कहीं भेजने का। वो तो आपकी लाडली है, अब नया फितूर चढ़ा है। कहती है शादी करेगी तो पहाड़ी लड़के से। अब बताओ, ऊंचे पहाड़ों पर ससुराल चाहिए इसे। अब आप ही इसे समझाइए कि कितनी दिक्कतें होती हैं पहाड़ पर, जिससे हार कर हम यहाँ दिल्ली में आ बसे। हमारा वक्त अलग था सुधा, अब पहाड़ों पर भी काफी तरक्की हो गई है। पहले से बहुत बदल गया है पहाड़ी जीवन। अरे कितना भी बदल गया हो, लेकिन यहाँ जितनी सुविधाएं तो नहीं है वहाँ पर। और अचानक ये आपके विचार कैसे बदल गए? और आपके कहने पर ही तो हम अपनी जॉइंट फैमिली छोड़कर यहाँ रहने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ आना हमारी मजबूरी थी और ज़रूरत भी। यहाँ आकर फिर मुझे अच्छी सैलरी भी मिल रही थी और तुम वहाँ परेशान भी थी। सच कहूँ तो ऐसा संयोग बन रहा है कि सुरभि का ससुराल पहाड़ों पर ही होना चाहिए। हैं, साफ साफ कहिए ना कि क्या बात है। आज लंच टाइम पर तिवारी जी से काफ़ी बातें होने लगी थी। बातों बातों में सुरभि के लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी बताने लगे। उनकी रिश्तेदारी में ही है लड़का। लड़का सरकारी नौकरी करता है और धनी भी है। पहाड़ी के बीचों बीच में रहता है, नया घर बनवाया है उसने। ज़्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है। मुझे तो लड़का ठीक लगा, अब बाकी तुम्हारी इच्छा।
परिवार तो बढ़िया है, लेकिन कश्मीर इतनी दूर सुरभि को कैसे भेजेंगे हम? तुम चिंता मत करो सुधा, ये भगवान का कोई इशारा ही होगा। सुरभि को पहाड़ों में रहने की इच्छा तब हुई जब उसके लिए ये रिश्ता आया। अब ज्यादा मत सोचो और उससे बात करो। सुधा ने जाकर सुरभि से बात की और कश्मीर का नाम सुनते ही सुरभि खुशी से उछल पड़ी। अरे माँ, इसमें सोचना क्या है, कश्मीर में होगा मेरा ससुराल। अरे सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, आप तो फौरन हाँ कर दो। एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले बेटा, मैं पहाड़ों में रही हूँ ना, मुझे मालूम है कि कितनी दिक्कतें होती हैं वहाँ। पहाड़ी जगह में 2-4 दिन घूमकर आने में और वहाँ जिंदगी बिताने में बहुत फर्क होता है बेटा। ओफो माँ, पापा सही कहते हैं कि आप ना कुछ ज़्यादा डीप चली जाती है हर मामले में। मैं बोल रही हूँ ना, आप उन्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए, इससे पहले उन्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए। कश्मीर में ससुराल होने की बात सुनते ही सुरभि खुशी से उछलने लगती है। अरे बेटा, पर एक बार उस लड़के की फोटो तो मंगवा ले। फोटो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ, पापा ने तो देख रखी होगी ना फोटो। अगर उन्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है, और वैसे भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में रहने को मिल जाए तो उससे ज़्यादा मुझे क्या ही चाहिए। सुरभि अपनी शादी और ससुराल को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी। फिर कुछ महीनों के बाद गिरीश और सुरभि की शादी हो गई और सुरभि खुशी खुशी अपने ससुराल यानी कश्मीर में आ गई, जहां उसकी सास विमला अपनी नई बहू का गृह प्रवेश कराती है। ऐसे ही एक दिन, अरे सुरभि बेटा जाओ, सबके लिए गर्मा गर्म कहवा बनाकर ले आओ। हैं? लेकिन मम्मी जी, 1 घंटे पहले ही तो सबने कॉफ़ी पी थी। ये कश्मीर है बेटा, तुम्हारी दिल्ली नहीं। यहाँ की सर्दी से बचना है ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गर्म पीते रहना पड़ता है। पहले कॉफ़ी पी थी, अब कहवा बना लो, फिर उसके कुछ देर बाद अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना लेना। ये है सुरभि का ससुराल, ऊपर से कश्मीर जैसी ठंडी जगह। तो मायके वाले तो बहाने अब सुरभि के काम नहीं आने वाले। सुरभि चुपचाप रसोई में चली जाती है। बेमन से ही सुरभि को थोड़ी थोड़ी देर में सबके लिए कुछ ना कुछ गर्मा गर्म बनाना ही पड़ता था। अरे ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया। अरे माँ जी, कहवा तो मैं थोड़ी देर पहले ही बना के लाई थी। हाँ बेटा, यहाँ ऐसा ही होता है। जाओ, सबके लिए दोबारा गर्म करके लाओ, और हाँ, इस बार केतली में डालकर लाना, नहीं तो ठंडा फिर से हो जाएगा। धीरे धीरे अब सुरभि को पहाड़ी जीवन के साइड इफ़ेक्ट का पता चल रहा था। पहाड़ों पर रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका और सब कुछ उसके मायके से बिल्कुल अलग था। और फिर एक दिन, ओह, बड़ी ठंड है, लाइट कब आएगी? लाइट अब गई है तो आराम से ही आएगी। हैं? ऐसे कैसे? बिना हीटर के तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। अच्छा सुनिए ना, हमारे पास इन्वर्टर भी तो है। हाँ, इन्वर्टर तो है, पर हम उसे थोड़ी मोड़ी ठंड के लिए थोड़ी ना यूज़ करते हैं। हमने उसे बुरे वक्त के लिए सेफ रखा है। ए भगवान, इससे बुरा क्या ही होगा। मेरे हाथ देखो, एकदम बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए हैं। अभी तुम्हें यहाँ की आदत नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, रजाई ओढ़कर लेट जाओ, फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। फिर अगले दिन, ये क्या, सुबह के 11 बज गए और अब तक धूप नहीं निकली। धूप की उम्मीद तो छोड़ दो बेटा, ये दिसंबर का महीना है, अब तो सीधा बर्फ ही गिरेगी। बर्फ गिरने की बात सुनकर सुरभि खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो स्नोफॉल देखने का शौक बचपन से ही था। लेकिन जब सच में बर्फ गिरी तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। हे सुरभि, क्या कर रही हो? चलो ना, बाहर कितनी बढ़िया बर्फ गिर रही है, और तुम्हें तो कश्मीर का फर्स्ट स्नोफॉल देखना था ना, तो चलो।
हाँ, देखना तो था, लेकिन ठंड बहुत है जी। अरे मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया कि स्नोफॉल के दौरान हम रूम हीटर नहीं जला सकते हैं, हैं? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि स्नोफॉल के टाइम सारे खिड़की और दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं और ऐसे में रूम हीटर जलाना खतरनाक हो सकता है। बस इसलिए चलो अब तुम जल्दी से बाहर आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जी मैं बस अभी आई। लेकिन जब सुरभि अपने कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर वे दोनों जोर से हंसने लगे। हा, ये क्या हाल बना लिया है सुरभि तुमने, एकदम कार्टून लग रही हो, कार्टून। सबको हंसता देखकर सुरभि को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं सुरभि बेटा, पहाड़ों में ससुराल होने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। धीरे धीरे तुम यहाँ के वातावरण में ढल जाओगी। मैं भी ढल गई थी। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने मायके हो आना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी सास की बात सुनकर सुरभि के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो समझ गई थी कि पहाड़ों पर ससुराल के बारे में सोचने और वहाँ पर रहने में काफ़ी फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि वो हिम्मत हार गई थी, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन वो अपने मायके में रहने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। कुछ दिनों के बाद सुरभि अपने मायके आ जाती है और वहाँ पर आकर अपने ससुराल के बर्फीले किस्से सुनाती है। फ़िलहाल सुरभि अभी तो अपने मायके आकर बहुत ही खुश थी।